सत्ता मिलने से छीनने तक दिल्ली कोलकाता में मुलाकातें, क्या है चंपई की भाजपा में आने की कहानी। झारखंड में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी हलचल बढ़ गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रांची में भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने वरिष्ठ भाजपा नेताओं शिवराज सिंह, हेमंत बिश्व शर्मा, बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। हाल ही में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में खुद का अपमान होने की बात कहकर पार्टी से अलग राह तलाशने की बात कही थी। इसके बाद दिल्ली में चंपई की भाजपा नेतृत्व से मुलाकात हुई और अब अंततः पार्टी का हिस्सा बन गए। बीते 6 महीने में चंपई का सियासी करियर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। इसी दौरान वह मुख्यमंत्री भी बने और पद भी छोड़ना पड़ा और अब पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ आ गए हैं। आइए टाइमलाइन के जरिए जानते हैं कि चंपई सोरेन का झामुमो से मोह भंग कैसे हुआ, पार्टी से अलग होने की बात कैसे आई, भाजपा नेतृत्व से कब मुलाकात हुई, भाजपा से इस्तीफा कब दिया, अब क्या हुआ। झामुमो से खुश नहीं थे कि उन्हें शीर्ष पद से हटा दिया गया। खबरों में कहा गया कि 17 अगस्त की रात वे कोलकाता में थे, जहां उन्होंने बंगाल भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात की। इसके अलावा बताया गया कि सोरेन झारखंड भाजपा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में हैं। 18 अगस्त चंपई ने 18 अगस्त को तमाम खबरों का खंडन करते हुए कहा कि वह किसी निजी काम से दिल्ली आए हैं। उन्होंने कहा, मैं यहां अपनी निजी काम से आया हूं, अभी हम जहां पर हैं वहीं पर हैं। चंपई ने यह भी बताया कि वह अपनी बेटी से मिलने दिल्ली आए हैं। हालांकि इसी दिन चंपई ने एक लंबा सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, जिससे तय हो गया कि वह झामुमो से अलग होंगे। चंपई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए पार्टी नेतृत्व पर खुद को अपमानित करने का आरोप लगाया था। 18 अगस्त को लिखे पोस्ट में चंपई ने कहा, लगातार अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैंने सियासत में नए विकल्प को अपनाने का फैसला किया है। चंपई के मुताबिक 1 जुलाई को अगले 2 दिनों के उनके सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। पूर्व सीएम ने कहा कि उन्हें बताया गया कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है, तब तक वो सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। चंपई ने कहा, विधायक दल की बैठक के दौरान उनसे इस्तीफा मांगा गया और मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। इसी बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। पूर्व सीएम ने कहा कि उनके पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीतिक से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे सफर तय करना। 26 अगस्त इन संकेतों के बाद चंपई ने अपने इलाकों के दौरे शुरू कर दिए और अपने लोगों और समर्थकों से मिलने लगे। इस बीच 26 अगस्त को चंपई नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। बीते 1 हफ्ते में यह उनकी दूसरी दिल्ली यात्रा थी। इस बैठक के बाद भाजपा प्रदेश प्रभारी और असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया कि चंपई सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इसके बाद खुद चंपई का बयान आया, जिसमें झामुमो नेता ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा जताया है। 28 अगस्त आखिरकार 28 अगस्त को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे को एक्स पर पोस्ट करते हुए चंपई सोरेन ने लिखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से त्याग पत्र दिया। झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 30 अगस्त राज्य के पूर्व सीएम चंपई सोरेन शुक्रवार को रांची में आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो गए।